अस्सलाम वालेकुम जी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है और उनमें एक जो कॉन्सेप्ट है वो है अनापरस्ती का, मैं का, जिसे कहते हैं ना अपनी मैं मारना। और इसको हमने इतना ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया कि हम खुद ही वाला कॉन्सेप्ट ही भूल गए। और खुद ही वाला बजाते खुद जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया गया है। हर एक का अपना फ़लसफ़ा, हर एक की अपनी उसके आगे तावीलें और सब कुछ है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट में हम इसी चक्कर में मैं को मारने के लिए, मैं से बचने के लिए, हम अंदर से मैं मारने के लिए हमने अपने ऊपर काम करना छोड़ दिया। कुछ अरसे से इस कॉन्सेप्ट पे काम हो रहा है कि अपने लिए जीना चाहिए, कुछ लम्हात अपने लिए जिएं, अपने आप को टाइम दें वगैरह वगैरह, लेकिन उस हिसाब से नहीं हो रहा। इसलिए दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो है अपने ऊपर काम करना, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम करना। उसकी एक वजह तो ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि आप थोड़े से ठीक हो गए हैं, तो पहली बात तो यह है कि बंदा सेल्फ ग्रूमिंग पे काम शुरू ही तब करता है जब उसे अपने अंदर कोई प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, स्टेमिना कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी फूलना शुरू हो जाती है, या कोई इस तरह के कोई मसल पेन करना शुरू हो जाता है। उसे लगता नहीं यार अब मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, टाइम टेबल बनाना चाहिए, खाने का स्केड्यूल ठीक करना चाहिए, ये करना चाहिए वो। और जैसे ही थोड़ा सा उसका मसला ठीक होता है वहीं पर सारा कुछ ठप, और फिर वही रूटीन शुरू, वही कोल्ड ड्रिंक्स शुरू, सिगरेट्स शुरू, सारा कुछ उसी तरह शुरू। तो इसलिए दुनिया में सबसे मुश्किल काम यह है कि आपने अपने ऊपर काम करना है। आई थिंक बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया था कि एक नुक्ते विच गल मुकदी है। दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट उठा के देख लें, उसमें उसका मरकज़ एक होगा, एक नुक्ता होगा जिसके ऊपर वो पूरा कॉन्सेप्ट बेस कर रहा होगा, पूरा सिस्टम बेस कर रहा होगा। आर्मी है तो मतलब एक बंदा है जिसके अंडर है सारी, पुलिस है एक के अंडर है सारी, हमारी पॉलिटिक्स है, वॉट एवर इट इज़, कोई भी दुनिया का सिस्टम है वो किसी एक नुक्ते के गिर्द घूमता है। हमारा निज़ाम शमसी एक नुक्ते के गिर्द घूमता है। इसी तरह इंसान की बॉडी में जितने पार्ट्स हैं ये सारे एक नुक्ते के गिर्द घूमते हैं, विच मीन्स के पूरी बॉडी में एक पॉइंट ऐसा है, एक पार्ट ऐसा है जो इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, और वही नुक्ता हर सिस्टम में सबसे ज़्यादा अहम होता है। इसी तरह इंसानी जिस्म में भी वही नुक्ता सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे ज़्यादा उसी को नेग्लेक्ट किया जाता है, सबसे ज़्यादा उसी को इग्नोर किया जाता है, जो कि इंसानी दिमाग है। इंसान की दिमागी हालत उसके जिस्म की हालत तय करती है। हम कई बार ऐसा होता है कि डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे जिस्मानी मसाइल में आ जाते हैं और हम गोलियां लेना शुरू कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शंस लगवाओ, ये करो वो करो, लेकिन हम उस नुक्ते को, उस जड़ को नहीं पहुंचते कि वो वजह क्या है। कभी मैदे का इशू बन गया, कभी कोई मसल पेन करना शुरू हो गया, कभी लगा हार्ट अटैक होने लगा, कभी कुछ वगैरह वगैरह। वो नुक्ता है इंसान का दिमाग, और इंसानी दिमाग पे अगर आपने अपने दिमाग पे काम करना शुरू कर दिया तो वो सेल्फ ग्रूमिंग की इंतहा की इब्तदा होगी कि आपने फिजिक भी बना लिया, आपने सारा कुछ कर लिया, आपने बॉडी भी सेट कर लिया, आपके खाने का रूटीन भी सेट है, आपकी ऑफिस टाइमिंग भी फिक्स है, आपका सोने जागने का भी स्केड्यूल है, आप नमाज भी स्केड्यूल के साथ पढ़ रहे हैं, आप अपनी इबादत भी स्केड्यूल के साथ कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी दिमागी हालत को नहीं देख रहे, तो विच मीन्स कि आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं। आप जितना मर्जी आपकी बॉडी जो है वो आपको फ़िट बता रही है, तो उस वक्त उस हिसाब से आप फिज़िकल इंतहा पे पहुंच चुके हैं, लेकिन ये उस इंतहा का आगाज़ है कि आपने अपने दिमाग को जो है वो हेल्थ, दिमाग की हेल्थ पे काम करना शुरू कर दिया है आपने। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो दुनिया के दो सबसे मुश्किल स्टेप आप कर चुके हैं। पहला, अपनी बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना, मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना, वो आप सोच चुके हैं, ठीक है। और उसके बारे में काम करना शुरू करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो विच मीन्स कि आप काम करना शुरू कर चुके हैं, तो मुबारक हो, आप दुनिया के उन चंद परसेंटेज में आ चुके हैं, उन चंद लोगों में आ चुके हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। और उनमें से भी बहुत चंद एक 0.00000 में कहीं जाके 1.00001 में जाके कहीं कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि परसिस्टेंटली, जो कि कंटिन्यूसली इस काम को जारी रखते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग को, अपने ऊपर काम करना जो है जारी रखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा जब उनको लगता है कि मैं ठीक हो गया हूं तो सब कुछ भाड़ में जाता है और इंसान अपनी रूटीन में शुरू हो जाता है। तो आप अगर उन चंद लोगों में शामिल होना चाहते हैं या उन चंद लोगों की परसेंटेज बढ़ाना चाहते हैं जो कि अपने दिमागी हालत पे काम करते हैं, तो आपको मेरे ख्याल में सिर्फ
ये वीडियोस नहीं, जहाँ से भी आपको मवाद मिलता है, जो भी मिलता है डाटा, उस पर आपको काम करना चाहिए, अपने लिए काम करना चाहिए। ये इस सीरीज़ के बारे में हमारी पहले भी बात हो चुकी है कि हम इसको इस तरह लेके चलेंगे कि हम दिन में कोई 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, दुनिया के मतलब अपने 24 घंटे में से कुछ टाइम ऐसा जो कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। वो हमारी मेंटल हेल्थ हो सकती है, फिजिकल हेल्थ हो सकती है, वो हमारे ग्रूमिंग हो सकती है, किसी भी किस्म की अपनी ग्रूमिंग के लिए हम काम करेंगे। उसमें आप मूवी देख सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ पहले कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में जो आपकी इंतहा का आगाज़ है वो हो जाना चाहिए, यानी आपको अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू कर देना चाहिए। मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताऊंगा और उसके बाद हम ये वाइंड अप करेंगे और फिर अगली वीडियो में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। दुनिया में एक बंदा उसने मेंटल हेल्थ पे काम किया, अपने ग्रूमिंग पे काम किया। वो बेसिकली उसकी थोड़ी सी जर्नी है, मैं कुछ पॉइंट्स ही उसमें से उठाऊंगा। और उसने अपनी जर्नी वो जैसे भी तय की, रेडियो की शॉप पे काम करना शुरू किया, वहाँ से उसने इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री ली, उस पर प्रॉपर काम किया। एक वक्त आया जब उसको पता चला कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ चुका था वो, अल्फ़ा बीटा गामा व्हाटएवर, काफ़ी ज़्यादा रेस वगैरह का, इलेक्ट्रॉनिक रेस का उसे पता था। दिमागी कुछ मसाइल डिस्कस करने के लिए वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास आई थिंक गया, तो डॉक्टर के पास उसने, वहाँ पे उस डॉक्टर ने वो टर्म्स इस्तेमाल की अल्फ़ा बीटा गामा की रेज़ की, मतलब कि नॉट पर्टिकुलरली अल्फ़ा बीटा गामा के, दिमागी रेज़ की बात की कि इंसान का दिमाग जब वो तवानाई खारिज करता है, रेज़ खारिज करता है। तो वो बड़ा हैरान हुआ, ये रेज़ तो वो पहले पढ़ चुका था। उस पर उसने रिसर्च करना शुरू की, काम करना शुरू किया। उस वक्त जो है ये काम जो है वो, जो बड़े बड़े साइंसदान थे वो भी इनिशियल स्टेज पे थे इस काम में। उसने काम करना शुरू किया, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उसने उठाए, कुछ कॉन्सेप्ट्स उसके अपने थे, उनको मर्ज करना शुरू किया उसने। तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिया। उसके बच्चे थे, नालायक थे हमारी तरह के, फेल भी होते थे और क्या कहते खेलते भी रहते थे हर वक्त, और बिल्कुल नालायक वाला सीन होता वो था। उसने क्या किया कि अपने बच्चों पे काम करना शुरू कर दिया। वो काम क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इंसानी दिमाग जब नॉर्मल हालत में होता है, जैसे अभी है, आपका है, किसी भी वक्त नॉर्मल हालात में, उसे हर किस्म की टेंशन है। उसने ये भी सोचना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, फ़लाँ क्या कर रहा है, मुझे आगे क्या करना है, जॉब मिली या नहीं मिली, जॉब मिल गई तो सैलरी कब बढ़ेगी, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, टेंशन्स हैं, खुशी है, गम है, वॉट एवर इट इज़, दुनिया की सारा कुछ, उसे जो दिमाग की जो हालत नॉर्मली है वो है जी। उसमें जो आपका दिमाग रेज़ खारिज कर रहा होता है वो होती हैं बीटा रेस, उनको नाम दिया गया बीटा रेस का, कि वो बीटा रेस नॉर्मली खारिज कर रहा होता है जब नॉर्मली हर चीज़ उसके दिमाग में चल रही होती है। इंसान के दिमाग में एक स्टेट आती है जब उसका दिमाग अल्फ़ा रेज खारिज करना शुरू कर देता है या थीटा रेज खारिज करना शुरू कर देता है, और वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। विच मीन्स कि अगर आप आम तौर पे एक बात 10 बार पढ़ के, सुन के, याद करके उसको ज़हन-नशीन कर सकते हैं, अगर आपका दिमाग अल्फ़ा स्टेट में है तो हो सकता है एक ही बार पढ़ने से वो आपको याद हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि वो अल्फ़ा स्टेट जो है वो सोने के 10 से 15 मिनट बाद और जागने से 10 से 15 मिनट पहले इंसान का दिमाग अल्फ़ा स्टेट में होता है। अब इंसान तो अनकॉन्शियस होता है, नींद में होता है उस वक्त, लेकिन उसका दिमाग उस वक्त अल्फ़ा स्टेट में होता है। मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है उस वक्त। तो उसने क्या किया कि सबसे पहले तो इस अल्फ़ा स्टेट को प्रूव करने के लिए उसने अपने बच्चों पे काम करना शुरू किया। वो क्या करता था, उनके सोने के 10-15 मिनट बाद और जागने से 10-15 मिनट पहले वो उनके रोज़ का जो सबक होता था स्कूल का, वो उनके पास बैठ के पढ़ता था। सिर्फ उन्हें भी नहीं पता होता था कि हमारे पास ये पढ़ रहा है। उसने उनके साथ पढ़ना शुरू कर दिया। मतलब जब उनका दिमाग अल्फ़ा स्टेट में है तो वो उनको याद करवा रहा है वो सबक अनकॉन्शियसनेस माइंड में। तो कुछ अरसे बाद, 2 या 3 साल के बाद उसके बच्चे टॉप करने लगे। वो खेलते भी उसी तरह थे, वो शरारतें भी, मस्तियाँ भी उसी तरह करते थे, टाइम भी कम देते थे पढ़ाई को, लेकिन वो टॉप करने लग गए। इर्द गिर्द लोगों ने पूछा कि यार इसके पास गिदड़ झिंगी कौन सी आ गई है, क्या चल रहा है, हो क्या रहा है ऐसा कि ये सब कुछ हो रहा है कि इसके बच्चे टॉप करना शुरू हो गए हैं। तो उसने बताया बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म आता है तो वो बांटना शुरू कर देते हैं। ही वॉज वन ऑफ दोज। और उसने कहा जी कि मेरे पास तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं अपने बच्चों पे अप्लाई कर रहा हूँ। सबने कहा हमारे बच्चों पे भी करो। उसने करना शुरू कर दी। यूँ उसकी पहली क्लास मेरे ख्याल में 37 स्टूडेंट्स की थी जो जिन पे उसने ये टेक्निक्स अप्लाई करना शुरू कर दी। और साथ साथ उसने ये करना शुरू कर दिया कि हम जागते हुए कॉन्शियसनेस में
कैसे अपने दिमाग को अल्फा स्टेट में लेके जा सकते हैं कि जहां हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा पावरफुल हो, स्ट्रांग हो और हम चीज़ें जल्दी लर्न कर सकें, जल्दी गेन कर सकें और जल्दी ग्रूम कर सकें। तो इस पे भी उसने काम करना शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक बार उसकी बेटी का टेस्ट था, तो वो टेस्ट दे के वापस आई तो उसने उससे सवाल करना शुरू कर दिए। अब सवाल करते करते एक स्टेट ऐसी आई कि अभी उसने सवाल अगला वो करना था, वो पढ़ रहा था कि मतलब टेस्ट से पहले की आई थिंक बात है कि वो अभी उसने सोचा था वो सवाल के बेटी ने जवाब दे दिया। वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसे लगा कि ये सब कुछ फ्लो में हो गया, कि इसको मतलब आइडिया हो गया होगा कि अच्छा मैं ये सवाल कर रहा हूँ, ये तो नेक्स्ट यही होगा, तो उसने खुद ही जवाब दे दिया। लेकिन उसने उसको फील नहीं करवाया और उसी तरह उसने दोबारा वो उसको जो है रिपीट किया वो क्वेश्चन मेथड। कुछ सवाल किए और आगे एक सवाल आया, उसने अगले सवाल का जवाब फिर दे दिया। फिर इस तरह हुआ, उसने 2-3 सवालों के जवाब उसके सवाल करने से पहले दे दिए। तो वो बहुत हैरान हुआ और उसने अपनी ये रिसर्च, जो उस वक्त का साइंसदान था जो इस पे काम कर रहा था, उसको लिख के भेजी कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरी बेटी ने ये सवाल किए या ये जवाब मुझे दिए हैं। तो उसने वो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसने कहा अभी हम इनिशियल स्टेज में और तुम इस लेवल पे कह रहे हो कि मैं पहुंच गया हूँ कि अनकॉन्शियसनेस में बंदे के अगले वो दिमाग पकड़ लिया उसने ये बिल्कुल इग्नोर नहीं किया या उस पर वो क्या कहते हैं गुस्सा नहीं किया कि अच्छा जी मेरी रिसर्च इसने वैसे ही फेंक दिया, या उसने कहा ठीक है लेट इट गो, मूव ऑन। वो आगे मूव हो गया और उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने बाकायदा क्लासेस देनी शुरू की। मेरे ख्याल में तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसने ट्रेन किए हैं। जिनको ट्रेनिंग देता था वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस में अल्फा स्टेट में आने की दिमाग को, उसमें डिफरेंट मेथड उसने इंट्रोड्यूस करवाया। डिफरेंट मेथड से उसके स्टूडेंट्स से लेके जॉब होल्डर्स, प्रोफेशनल्स, बिजनेस, हाईली क्वालिफाइड बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, $1,000,000 में बिजनेस करने वाले भी उसके स्टूडेंट्स रहे हैं। ही वॉज होजे सिल्वा। जे के ऊपर डॉट डैश टाइप आती है जो हे की साउंड प्रोनाउंस करती है। होजे सिल्वा मैक्सिकन अमेरिकन था ये, और इसने काम किया ये सारा। बाद में उसने एक बुक लिखी द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड्स के नाम से, आई थिंक। वो वीडियो के लिंक में भी मैं डाल दूंगा। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो बेहतर ये है कि आप खुद पढ़ लें उसको, अदरवाइज़ हम उसी के डिफरेंट मेथड्स को आगे कैरी भी करेंगे और भी डिफरेंट NLP के डिफरेंट मेथड्स हम लेके चलेंगे इसमें अपने साथ साथ सेल्फ ग्रूमिंग के लिए। और बेसिक ये हमारी सेल्फ ग्रूमिंग मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की होगी, मेंटल हेल्थ पे। लेकिन उसके अंदर आप अपनी टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, क्या आप अपनी टेक्निकल स्किल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं? कोई राइटर है तो वो राइटिंग स्किल्स के ऊपर, एक्टर है तो एक्टिंग स्किल्स के ऊपर, डायरेक्टर है डायरेक्टिंग स्किल्स डायरेक्शन के ऊपर, जॉब होल्डर है तो अपने उसके ऊपर, डिजिटल मार्केटर है तो उस हिसाब से क्या कहते हैं फ्रीलांसर है तो वट एवर ही और शी इज़, जिस पे भी वो काम करना चाहता है टेक्निकल स्किल्स में, सब में ये फ़ायदा देगी। अगर आपको मतलब चीज़ें इस तरह याद हो रही हैं, आप मेमोरी रिकॉल कर सकते हैं, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है, यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, तो फिर सोचें आप कितना ग्रूम कर सकते हैं अपनी हर फील्ड में। किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो कैसे ग्रूम कर सकते हैं, कोई चीज़ नई चीज़ सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस पर फ़ायदा होने वाला है। लेकिन शर्त वही है कि आप हमें काम करना पड़ेगा, और ये आपने असाइनमेंट्स के तौर पे नहीं लेनी कि ये हमें होमवर्क दिया जा रहा है या ये वो है। आपने अपने ऊपर काम करना है तो आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है, मैं बुक की मैं बता चुका हूँ, क्लाउड ड्राइव के ऊपर बुक पढ़ी है जिसका मैं नीचे लिंक लगा दूंगा और आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। लेकिन एक चीज़ आपने करनी है कि आपने बुक को पहली बार पढ़ के प्रैक्टिस नहीं स्टार्ट करनी, साथ साथ जो जो उसमें प्रैक्टिसेस बताई गई हैं, पहली बार आपने पूरी बुक थॉरोली पढ़नी है, सिर्फ अप्लाई नहीं करना उसमें से कुछ भी। वो बाकायदा, बल्कि उन्होंने लिखा हुआ भी है कि आपने सिर्फ एक बार पढ़नी है, डोंट अप्लाई, ठीक है। तो आपने पूरी पढ़नी है, तकरीबन 250, 260, पौने 300 पेजेस की है। एक बार पूरी पढ़ के दूसरी बार जब आपने पढ़ना शुरू करनी है तो आपने अप्लाई करना शुरू करनी है वो प्रैक्टिसेस। और मैंने अब तक जितने लोगों को सेंड किया है, लोग पढ़ भी चुके हैं 250 की इंग्लिश बुक। कुछ लोगों की स्टडी अच्छी होती है तो वो एक दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, 2 दिन में भी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्रॉपर वाला काम अभी तक कोई शुरू नहीं कर सका। मैं खुद बहुत ज़्यादा इसमें डिले कर पा रहा हूँ कुछ रीजंस की वजह से, लेकिन यह है कि मैं इसको रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम दे के, मैं वो थॉरली उसको बाकायदा पढ़ तो नहीं सक रहा, घंटा 1.5, 3 घंटे तो नहीं दे पा रहा, या सारी रात तो नहीं दे पा रहा कि एक ही बार मुका दूँ, लेकिन ख़त्म मैं करूँगा इंशाल्लाह। उसको अपने हिसाब से करूँगा, आप भी अपने हिसाब से उसको पढ़ें जितना टाइम दे सकते हैं, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ उसके लिए टाइम रखें, क्योंकि वो आपकी पहली कुंजी है सेल्फ ग्रूमिंग की, पहली की है आपके पास। तो वीडियो डाउनलोड कर लें, फिर उसके
बाद कुछ और लिंक्स हैं, वो भी मैं नीचे डाल दूंगा, वो भी आप लाजमी देखिएगा, जिनमें एक माइंड कंट्रोल के हवाले से कि अगर आप अपना माइंड कंट्रोल करें तो आप कितने स्ट्रांग हो सकते हैं, आप फिज़िकली अपने जिस्म की बीमारियां ख़त्म कर सकते हैं इससे। आपका दिमाग अगर उस चीज़ को, वो एक नुक्ता अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो समझिए आपने पूरी दुनिया अपने कैद कर ली है अपने पास। तो उसमें एक वीडियो मंक्स की है, आप सर्च कर सकते हैं कि दुनिया में हैप्पीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड किसको मिला था। बाकायदा ऐसे नहीं मिल गया, बाकायदा मशीन्स लगा के उन्होंने दिमाग की और सारा कुछ, उसकी पूरी बॉडी की वेन्स और हर चीज़, हार्ट बीट और हर चीज़ उसकी चेक की है कि इसके जो है वो खुशी वाले तासरात इसमें ज़्यादा हैं या गम वाले, और उसमें सबसे गम वाला तासुर था ही नहीं, विच मीन्स वो ही इज़ अ बुद्ध मंक। वो दिमाग उसके अपने इतने कंट्रोल में था कि उसने कभी गम वाला ख्याल आने ही नहीं दिया। वो हार्मोन्स या जो भी उन्हें कहते हैं वो क्या कहते हैं, उनको ग्रो ही नहीं होने दिया, सिर्फ खुशी, और वो बहुत खुश है। इसी तरह मॉन्क्स को बाकायदा ये ट्रेनिंग दी जाती है फिज़िकल के साथ साथ कि अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। बल्कि जो वीडियो मैं नीचे अटैच कर रहा हूँ उसमें आप देख सकेंगे कुछ मॉन्क्स ने, अब देखें 97-98 नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर होता बॉडी का, उन्होंने 17 प्लस तक गए हैं, वो 17 प्लस टेम्परेचर अपनी बॉडी का अपने माइंड के साथ कंट्रोल किया, और फिर माइनस में भी आए हैं कंट्रोल्ड टेम्परेचर में। 105 के ऊपर बुखार की इंतहा होती है, 106, 7, 8 के ऊपर डेथ का ख़तरा होता है। उन्होंने 17 प्लस में गए हैं और 17 नीचे हैं सिर्फ अपने माइंड को कंट्रोल करके। तो आपका दिमाग इतना पावरफुल है। फिर उसके बाद एक छोटा सा वाक़या याद आ गया कि बहुत से लोगों ने पहले भी सुना होगा कि एक बंदा था, उसको फांसी की सज़ा हो गई। माइंड को कंट्रोल, मतलब माइंड की पावर चेक करने के लिए साइंटिस्ट ने उसे कहा कि जी तुमने मरना तो है ही, लेकिन हम कुछ तजर्बा कर रहे हैं, अगर तुम अपने आप को वॉलंटियर कर दो। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के साथ इलेक्ट्रिक चेयर के ऊपर बिठा के करंट दे के मारते थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने आप को वॉलंटियर कर दो तो हम एक इंतहाई जहरीला सांप है उसके साथ तुम्हें डसवाना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं कि कितनी देर में इंसान की मौत होती है, वगैरह वगैरह सारा कुछ। उन्होंने वो वॉलंटियर कर गया, उसने कहा ओके। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी चीज़ें उसे बता दिया कि इसकी जहर इतनी ख़तरनाक है, ये चीज़ें जनरेट करती है और इस तरह करके ये इंसान को मार देती है, ठीक है। और पूरी डिटेल उसको बताई, और डिटेल बताने के बाद उन्होंने उसे कुर्सी के ऊपर बिठाया, कुर्सी के ऊपर बिठा के सांप की तरह सेम उसी सीन में उन्होंने 2 सुइयाँ चुभोई उसे, एंड यू नो ही वॉज डेड। जब उसके बाद में पोस्टमार्टम या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो उसका दिमाग, मतलब इंसानी दिमाग इतना पावरफुल था कि उसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली जो चीज़ें उसे बताई गई थी, क्योंकि उसके कॉन्शियसनेस में उसमें आंखें बंद थी, सारा कुछ तो यही लगा कि सांप ने डसा, और दिमाग ने यही कहा कि अच्छा जी सांप ने डसा, जहर पैदा हुई है, मरो अब। तो वो वाकई जहर वहाँ पे पैदा हो चुकी थी। दिमाग इतना पावरफुल है। तो अगर आप अपने दिमाग पे काम करना शुरू करेंगे तो ये यूनिवर्स है एक, और यूनिवर्स आप बस देखते जाएंगे, तलाश करते जाएंगे, नई चीज़ें आती जाएंगी, एंड इट हैज़ नो एंड। उम्मीद है अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है तो इट मीन्स कि आप अपने आप को टाइम देना चाह रहे हैं। किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जिन लोगों के पास मेरा पर्सनल नंबर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद हम डिटेल के साथ आएंगे, कुछ चीज़ों के साथ मज़ीद डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।